अरे आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? अरे पहले हम थे जो यहाँ पर इस तरह से गंभीर होकर पड़े हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर तो पूरी स्थिति ही बदल चुकी है, क्योंकि इस समय जैसे ही आदर्श और जगदीश यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर अभी राजा भद्र और रियांश दोनों पूरी तरह से ठीक थे, और वहीं दूसरी तरफ नितिन अभी इस तरह से जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था जैसे कि उन दोनों ने उसे कुत्ता बनाकर मारा हो। लेकिन अब वह दोनों ऐसा सोच रहे थे कि अब उन्हें यहाँ पर किस तरह से अपने आप को समझाना चाहिए, क्योंकि वह यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके थे। क्योंकि यहाँ पर अभी नितिन ने उनके खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक चाल चली थी, जिससे बचना तो किसी के भी लिए नामुमकिन था। वो नाटक कर रहा है, वो बहुत बड़ा नौटंकी बाज है। ये यहाँ पर इसकी गलती है, हमारी गलती कुछ नहीं है। ये कुछ समय पहले उस कढ़ाई के साथ में हमारे साथ में लड़ रहा था, और उस कढ़ाई ने हमें कुत्ता बनाकर मारा था। उसके बाद में पवेलियन मास्टर रियांश जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और इशारा करता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ इशारा करता है वो फिर से एक और झटके के साथ में गिर पड़ता है। वो कढ़ाई कहाँ पर गई? वो कढ़ाई पहले यहाँ पर ही तो थी, और वो ऐसे जल रही थी जैसे कि वो हमारे यहीं पर ही टोस्ट बनाकर खा जाएगा। क्योंकि जिस समय अभी रियांश उस तरफ इशारा कर रहा था, वहाँ पर अभी डिंग डिंग अपनी जगह से गायब हो गई थी। क्योंकि जब नितिन वहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रहा था, उसी वक्त उसने डिंग डिंग को वापस से अपने स्टोरिंग के अंदर रख लिया था। अपना मुंह बंद कर। डिवीजन हेड गिरिक ने जल्दी से पवेलियन मास्टर रियांश के चेहरे के ऊपर एक गुस्से से थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ को खाने के बाद में रियांश का मुंह पूरी तरह से उतर चुका था, क्योंकि कम साधना लेवल के एक लड़ाकू से इस तरह से थप्पड़ खाना वास्तव में एक अपमानजनक बात थी। प्रिंसिपल नितिन ने उनके कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर इतने सारे बड़े योगदान किए थे, और वह सभी अभी तक तो अपना एहसान वापस भी नहीं कर पाए थे। लेकिन उससे पहले ही अचानक से इन दोनों कमीनों ने इस तरह का यहाँ पर चाल चल दी और नितिन को इस स्थिति के अंदर डाल दिया था। तो उसके बाद में ये तो हरगिज था ना कि कॉम्बैट मास्टर्स को यहाँ पर गुस्सा तो आना ही था। गिरिक तो ये सोच रहा था कि अगर ये दोनों कमीने यहाँ पर अभी सम्मानित नहीं होते और ये एक मास्टर टीचर नहीं होता ना, तो मैं इसको यहीं पर ही कच्चा चबा कर खा जाता। वहीं दूसरी तरफ अब हॉल मास्टर जगदीश अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सके। आखिरकार ये दोनों कमीने सुधरने का नाम नहीं लेंगे। पहले तो यहाँ पर प्रिंसिपल नितिन को इस तरह से मारा, और उसके बाद में अब नकली नाम लगा रहे हैं। क्या हमारी आंखें धोखा खा गई है, या हम लोग चूतिया हैं जो तुम्हारी बातों को यहाँ पर सुन लेंगे? उसके बाद में हॉल मास्टर जगदीश और आदर्श दोनों नितिन की तरफ नजर घुमाते हैं, और वह नितिन से पूछते हैं, प्रिंसिपल नितिन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था? लेकिन हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन अपने हाथ को कमजोरी से ऊपर उठाता है। उसका हाथ अभी पूरी तरह से कांप रहा था। पहले पहले आप उन्हें बचाइए। नितिन की आवाज अभी इतनी ज्यादा भीगी भीगी लग रही थी, जैसे कि उसको इतनी बुरी तरह से मारा हो और उसके अंदर से पूरी तरह से शक्ति ही बाहर निकाल ली हो। नितिन की बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश ने अपना सर हिला दिया, और उसके बाद में अपना हाथ उठाते हुए जल्दी से अन्य डिवीजन हेड से कह दिया, और जल्दी से दो डिवीजन हेड्स उन तीनों के पास में चले जाते हैं और उनको रिकवरी पिल खिला देते हैं। रिकवरी पिल खिला देने के बाद में उन तीनों की हालत भी ठीक लग रही थी। उन तीनों को इस तरह से ठीक देखकर नितिन ने एक राहत की सांस ली। उसके बाद में नितिन अपनी कमजोर सी नजर को आदर्श की तरफ घुमाता है, और वह कहता है, हेड आदर्श, क्या आपको पता है, क्या आपने अभी तक उसका पता लगा लिया है कि हम प्राचीन डोमेन के अंदर गए थे? उस वक्त अलौकिक राक्षसों को किसने हमारे उस मिशन के बारे में बताया था? हाँ प्रिंसिपल नितिन, पहले ही हमें इसके बारे में पुराने प्रिंसिपल ने बता दिया था कि किस तरह से रोसा साम्राज्य से एक जासूस भागकर चला गया था, और उन्होंने वहां जाकर राक्षसों को उसकी खबर दे दी थी। हालांकि जब से मैं वापस आया हूँ उसके बाद में से ही मैं उन सभी चीजों को देख रहा हूँ जिसके बाद में मुझे कोई क्लू मिल पाए, लेकिन मुझे अभी तक भी कोई ऐसा क्लू नहीं मिल पाया है जिसके साथ में मैं कुछ साबित कर सकूं। हाँ, लेकिन मैं भी इसी मामले का पीछा करते हुए यहाँ पर आया था। लेकिन इसी बीच पवेलियन मास्टर रियांश और राजा भद्र, इन दोनों ने मेरे बटलर को पकड़ लिया था। उसके बाद में वो मोहन का यूज करते हुए मेरे ऊपर जहर होल से मिली भगत होने का आरोप लगा देना चाहते थे, और वो दोनों मेरे से ऐसा कह रहे थे कि मैं एक मास्टर टीचर होने के योग्य नहीं हूँ, और यहाँ तक उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि वह मुझे फिर से उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर भेज देंगे ताकि मैं अपनी पापों का प्रायश्चित कर सकूं। इतना कहने के बाद में नितिन फिर से खांसने लगा, और उसके मुंह से फिर से खून की धारा बाहर निकलने लगी। वही नितिन को इस तरह से खांसते हुए देखकर जल्दी से हॉल मास्टर जगदीश उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या वास्तव में उन्होंने आपके ऊपर एक जहर होल का जासूस होने का आरोप लगाया था, और वास्तव में क्या आपको वह वापस से अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर भेज देना चाहते थे? उन शब्दों को सुनने के बाद में आदर्श और जगदीश दोनों का खून ऐसे खोलने
लगा था जैसे कि वह किसी भी पल फट पड़े और उन खून के छींटों से ही उन दोनों की वहीं पर ही मौत हो जाए। तुम दोनों की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुम इस तरह के ईमानदार मास्टर टीचर के ऊपर बदनामी का दाग लगा दो। क्योंकि चाहे से दूसरे लोग बेखबर थे, लेकिन वह दोनों तो जानते थे कि जो उनके सामने खड़ा हुआ युवक था वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर और एक दिव्य संत भी था। और इस पूरे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर केवल पहले एक ही शख्स था, मास्टर शेख, जो सुप्रीम मास्टर टीचर और एक दिव्य संत बनने में कामयाब हो पाया था। और क्या वास्तव में तुम दोनों पागल हो गए हो जो इस तरह से एक सुप्रीम मास्टर टीचर के ऊपर जहर होल से मिली भगत होने का आरोप लगाने जा रहे थे? वहीं जहाँ पर होल मास्टर जगदीश ऐसे ही गुस्से के अंदर थे, नितिन बड़े ही कमजोर भाव के अंदर कहता है, और मैंने उन सभी आरोपों को स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने जल्दी से मेरे ऊपर एक और आरोप ठोक दिया और उसके बाद में उन्होंने मेरे लिए एक कबूलनामा भी बनाने का फैसला कर लिया था। और आप दोनों को ये पता होगा ना कि मैं संत लेवल स्टेज 4 और संत लेवल स्टेज 5 के लिए तो एक मैच ही नहीं हूँ, और मैं इन दोनों का सामना तो कभी कर ही नहीं सकता था। ये तो सौभाग्य की बात थी कि आप दोनों यहाँ पर जल्दी से आ गए थे, वरना वास्तव में आज तो मैं यहाँ पर मर ही जाता। नितिन का चेहरा अभी बहुत ही ज्यादा ऐसे उतरा हुआ लग रहा था जैसे कि बेचारे के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ नितिन की वह बात सुनने के बाद में पवेलियन मास्टर रेयांश और राजा भद्र दोनों एक दूसरी तरफ देखने लगे। दोनों अब इस कगार पर पहुंच चुके थे कि वो किसी भी पल रो सकते थे, क्योंकि वह दोनों सोच रहे थे कि क्या तुम अभी संत लेवल स्टेज 4 के साथ में नहीं लड़ सकते? अरे तो क्या हम लोग पागल हैं? क्या हम लोग अभी संत लेवल स्टेज 4 के ऊपर नहीं थे और तुम कह रहे हो कि संत लेवल स्टेज 4 के साथ में लड़ ही नहीं सकते और उतनी शक्ति ही नहीं है? क्या हमारे ऊपर इस तरह से मौत की तरह अटैक करना क्या वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था? क्योंकि अगर कोई शक्तिहीन वर्ड का यूज कर सकता है ना तो केवल हम हैं, आप नहीं, ठीक है ना? दोनों अभी इस तरह से घुटन महसूस कर रहे थे कि अब किसी पल उनका वहीं पर देहांत हो जाता। वह दोनों अभी यहाँ पर चीख कर उन सभी चीजों को बता देना चाहते थे। हालांकि पहले ही कॉम्बैट मास्टर्स ने उनके उन पूरी शेरो बिंदुओं को सील कर दिया था, जिसकी वजह से जो उनकी सारी स्थिति थी वो पूरी तरह से उलट गई थी, यानी कि वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गए थे। ना तो वो कुछ बोल सकते थे ना कुछ और कर सकते थे। वहीं जहाँ पर वो इस तरह से सदमे के अंदर थे, वहीं दूसरी ओर मोहन सिमर और हासना, उनका भी यही हाल था। वो तीनों तो अभी एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्होंने अभी अभी अपने सामने कोई भूत देख लिया हो, और अभी उन सभी का शरीर इस तरह से कांप रहा था जैसे कि किसी ने उन्हें बर्फ खिला दी हो, क्योंकि वह दोनों कुछ समय पहले ये देख सकते थे कि अभी कुछ समय पहले राजा भद्र को नितिन कैसे मार रहा था। लेकिन हालांकि अचानक से नितिन वहां पर गिर गया था, तो उस समय उसको देखने के बाद में तो हासना का चेहरा पूरी तरह से उतर ही गया था। उसे नितिन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, लेकिन अब ये देखते हुए अब हासना का चेहरा सर्व से लाल हो जाता है और अब उसको भी नितिन के ऊपर गुस्सा आने लगता है। आखिरकार ये बेवकूफ इंसान कभी कोई काम सही से नहीं कर सकता, हम सभी को यहाँ पर डरा दिया था। क्योंकि उस समय नितिन केवल कमजोर होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि आदर्श और जगदीश दोनों सही समय पे आ गए थे और उन्होंने अपने साफ साफ आंखों से देख लिया था कि किस तरह से पवेलियन मास्टर रेयांश और राजा भद्र नितिन को मारने की कोशिश कर रहे थे, और जो उन्होंने देखा था अब वही वहाँ पर गवाही बन गया था, यानी कि अब वह अपने नाम के ऊपर से उस दाग को बिल्कुल भी साफ नहीं कर सकते थे। और कुछ समय पहले वो तीनों ऐसा सोच रहे थे कि एक मास्टर टीचर अकेडमी, एक मास्टर टीचर पवेलियन के किसी भी मास्टर टीचर को इस तरह से मार देना और उसका इस तरह से अपमान करना, उस स्थिति से वो वापस नहीं निकल पाएंगे। लेकिन किसने सोचा था कि वो वास्तव में अभी वो पूरा पासा ही पलट जाएगा, और जिस गड्ढे को राजा भद्र और रेयांश ने खोदा था वह अब खुद ही उस गड्ढे के अंदर गिर चुके थे, और अब तो उन्हें ना तो उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोई रस्सी मिल रही थी, ना कोई ऐसी बेल मिल रही थी जिसके सहारे वह ऊपर आ सके। उसके बाद में वह तीनों मन के अंदर ये सोचने लगे, वास्तव में नितिन को उकसाना तुम्हारे लिए भारी पड़ गया ना? अरे गधो, किसने कहा था कि जाकर नितिन के साथ में उंगली करो? बस अब खुद के गड्ढे में खुद ही गिर गए। और ऐसा ही सोचते हुए अब वह तीनों की तीनों अब रेयांश और राजा भद्र को बड़ी सहानुभूति के साथ में देखने लगे थे। अब उन्हें उनके ऊपर दया आ रही थी कि वह किस तरह से नितिन के चंगुल के अंदर फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ नितिन के उन सभी शब्दों का असर अभी
आदर्श और जगदीश के ऊपर हो चुका था। उन दोनों ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने कहा, हाँ वास्तव में तुम किस तरह से संत लेवल स्टेज 4 और संत लेवल स्टेज 5 के लड़ाकुओं का सामना कर सकते हो। तुम तो अपनी इस ताकत के साथ में संत लेवल स्टेज 3 के किसी लड़ाकू का सामना भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि जहाँ पर आदर्श का सवाल था वहाँ पे आदर्श ने पहले से देख लिया था। जब वो प्राचीन डोमेन के अंदर गए थे तो उन्हें नितिन की शक्ति का एहसास हो गया था कि वह किसी भी इतने ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू का सामना नहीं कर सकते थे। और जहाँ रही हॉल मास्टर जगदीश की बात, वह भी इसी तरह से कुछ था। जब वह हार्ट डिवीजन के अंदर गए थे और जब वह नितिन से फाइटिंग कर रहे थे तो उस समय उन्होंने नितिन को देख लिया था कि किस तरह से वह उनसे फाइट कर रहा था। हालांकि नितिन पूरी तरह से उनको नहीं हरा पा रहा था। वह तो उस वक्त अपनी केवल लड़ाई टेक्निक का यूज करते ही उनको रोक पाने में कामयाब था और यही कमी उन्होंने नितिन के अंदर देख ली थी। और इसी को देखते हुए वह समझ गए थे कि राजा भद्र और रेयांश का तो सामना कर ही नहीं सकते थे और इसके अलग अगर नितिन भी उनका सामना नहीं कर सकता तो उसके बाद में सिमर और अन्य लोगों को तो छोड़ ही दो। बस इतना ही। इसी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पीड़ित था और केवल मैं उस समय आप सभी को वहाँ पर संदेश ही भेज सकता था। घटनाओं के बारे में बताने के बाद में नितिन ने कमजोर रूप से जमीन के ऊपर लेट गया और एक राहत भरी सांस ली। लेकिन उसके ऊपर जो चोटें लगी हुई थी उससे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कि नितिन को अभी सीपीआर देने की जरूरत पड़ने वाली है। वहीं जब आदर्श ने नितिन की वह हालत देखी तो उसके साथ में वो समझ सकता था कि रिकवरी पिल्स के साथ में भी शायद नितिन जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। और जितना वह उसके बारे में सोचता था उतना ही उसका ज्यादा गुस्सा बढ़ता जाता था। और इसी गुस्से के साथ में आदर्श अब उन दोनों की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, एक साथी मास्टर टीचर के ऊपर बदनामी का दाग लगाने के लिए और उसको स्वीकार करने के लिए उसको मजबूर करने का प्रयास करने के लिए राजा भद्र और रेहांस तुम दोनों वास्तव में बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो। मैं इस मामले की सूचना जल्द ही मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर देने वाला हूँ और यहाँ पर मैं नितिन को इसका न्याय दिलवाऊंगा। वह बात सुनने के बाद में वाइस पवेलियन मास्टर रेहांस और राजा भद्र दोनों के चेहरे का रंग पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उन दोनों ने साथ में एक ऐसे गड्ढे के अंदर छलांग लगा दी थी जो बहुत ही ज्यादा गहरा था। क्योंकि बदनामी, कबूलनामा और मास्टर टीचर मतलब, इसको सुनने के बाद में तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह सीधे उस गड्ढे के बिल्कुल अंदर चले गए थे और इसी गड्ढे के अंदर उनकी मौत हो रही थी और एपिसोड को यहीं पर ही खत्म कर दिया गया था। गाइस, इसके अंदर तो नितिन ने बहुत ज्यादा हद ही पार कर दी। अरे बेचारों की क्या गलती थी, उन्होंने केवल मोहन को पकड़ा था, तूने तो उनका पूरा कैरियर ही खत्म कर दिया। भाई इस नितिन से तो बच कर रहना होगा वरना क्या पता ये आप लोगों का नंबर भी ले ले। और गाइस, चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, कमेंट कर कर बता दे ठीक है एपिसोड कैसा लगा। और गाइस 4 ही डाल रहा हूँ यार, देख लो यार, 4 के 4 एपिसोड डेली आ रहे हैं, 2 सुबह 2 शाम को। उसका भी कोई कारण है, उसी वजह से मैं डाल रहा हूँ क्योंकि 4 एपिसोड एक साथ डाल देते हैं ना तो उसके अंदर मैं आपको बता नहीं सकता क्या हो रहा था, उसी वजह से ठीक है। तो गाइस समझ गए होंगे आप और थैंक यू गाइस सपोर्ट के लिए और टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और लास्ट बात गाइस, साइन अप कंप्लीट करा दो, 50 साइन अप से कंप्लीट करवाने यार, वो भी नहीं करवा सकते क्या गाइस? करवा दो,